एनआईए ने अब खालिस्तानियों पर लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई हो और लिस्ट में एक नहीं 19 लोगों के नाम शामिल किए गए हो और अब इन 19 लोगों पर एनआईए लगातार कार्रवाई करेगी और 19 आतंकियों की लिस्ट तैयार है। एनआईए ने इस लिस्ट को तैयार किया है। दरअसल ये सभी आतंकी इस वक्त भारत से बाहर हैं और अब इनकी संपत्ति को लेकर लगातार एनआईए कार्रवाई करेगा। ब्रिटेन, यूएस और कनाडा में ये ज्यादातर खालिस्तानी आतंकवादी इस वक्त छिपे हुए हैं और अब इन सभी पर सख्त एक्शन की तैयारी हो चुकी है। लिस्ट तैयार है। सभी खालिस्तानी आतंकियों के नाम हैं जो सरहद पार बैठकर भारत के टुकड़े करने के ख्वाब देखते हैं। तो दरअसल खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने वालों पर कनाडा पहले ही चौतरफा गिर चुका है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी धरती पर छिपे खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खालिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी। कनाडा ने झूठ फैलाया, सबूत नहीं आया। खालिस्तानी आतंकियों की होगी संपत्ति सील। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है। भारत उसका सटीक जवाब दे रहा है। वहीं भारत खालिस्तानियों के खिलाफ भी एक्शन शुरू हो चुका है। एनआईए ने 19 भगोड़े खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की है जो विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वैसे अधिकतर का नाम एनआईए की लिस्ट में पहले से दर्ज है। सभी भगोड़ों के ओसीआई यानी दोहरी नागरिकता कार्ड रद्द करने की तैयारी में है। इसके अलावा इन सभी की प्रॉपर्टी को अटैच करने की तैयारी चल रही है। भारत प्रोएक्टिव है इस समय। भारत का मानना यह है कि भारत ने एक लिस्ट भी दी है जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा आतंकवादी उनके देश में मौजूद हैं। कनाडा बिलीव करता है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी कंट्रीज जो चैम्पियंस बल्कि हैं डेमोक्रेसी, इनको इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और ये खालिस्तानी गतिविधियों पे रोक लगानी चाहिए। पंजाब का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, पंजाबियत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान और आईएसआई है। हमारे बच्चों को नशत परोसते हैं, आतंक परोसते हैं, बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं और ऐसे लोगों से पैसे लेकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचना, ऐसे आदमी की तो जब्त पहले से हो जानी चाहिए थी। अच्छा हुआ और भी कोई बची हो तो वो भी ढूंढ के जब्त करनी चाहिए। बीते दिन आतंकी पन्नू और निज्जर की प्रॉपर्टी जब्त की गई। इससे पहले 2020 में पन्नू की संपत्तियों को अटैच किया गया था। कानूनी तौर पर अब पन्नू इन संपत्तियों का मालिक नहीं रहा। यूएपीए के तहत में पन्नू के संगठन एसएफजे पर 2019 में बैन लगा था। वहीं ट्रूडो के खिलाफ भारत में रोष तेज हो रहा है। आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेताओं ने जंतर मंतर पर कनाडा के पीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ट्रूडो पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जो कनाडा लगातार आतंकवादी भेज करके मेरे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है, जो कनाडा खुलेआम खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा है, तो हम कहने हैं खालिस्तानियों का सपोर्ट बंद कर दो। आज 143 करोड़ देश की जनता ये सहन करने को तैयार नहीं है। अगर आपकी मजबूरी है कि 25 सांसदों ने आपको सपोर्ट दे रखा है तो भाई बना दो ना खालिस्तान कनाडा में। हमारे यहाँ क्यों पंगा कर रहे हो? अगर आप नहीं करोगे तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे कनाडा के पीएम ने भारत पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन अब कनाडा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि कनाडा के पीएम डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और अब वजह चुनाव हो या फिर कुछ और, लेकिन जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।